21 अगस्त 1911 का दिन था। पेरिस में मंडे सुबह का टाइम था कि अचानक 3 आदमी लोअर म्यूजियम से बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात लोअर म्यूजियम के अंदर ही गुजारी थी और इनके हाथ में थी लोअर म्यूजियम की सबसे महंगी दौलत, और पास वाले रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह 8:15 की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी, ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, द मोनालिसा। इस एक पेंटिंग की वैल्यू आज की दिन $1 बिलियन के करीब है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये दुनिया की फेमस और महंगी तरीन पेंटिंग है? आइए देखते हैं आखिर क्या है ये मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में। इसको बनाने वाले का नाम था लियोनार्डो दा विंसी। ये साहब सिर्फ पेंटर ही नहीं थे, एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इसके पास बहुत से फन थे, लेकिन जो इसकी सबसे ज़्यादा फेमस और महंगी चीज़ थी वो थी मोनालिसा की पेंटिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोनालिसा कौन थी। एक इटालियन आर्टिस्ट था जिसने ये तहकीक की, उसका नाम था जॉर्जो वसारी। उसने साल 1550 में एक किताब लिखी थी, द लाइफ लियोनार्डो दा विंसी। वसारी के मुताबिक ये औरत थी लीजा गिराधिनी। इसकी शादी फ्लोरेंटाइन शहर में रहने वाले फ्रांसिस्को डेल जिकोंडो के साथ हुई। वसारी का कहना था कि फ्रांसिस्को ने ये पेंटिंग अपनी बीवी के लिए बनवाई थी और यही से इस पेंटिंग के 2 नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सब जानते हैं ये आता है माडोना लीसा से। इटालियन ज़बान में माडोना का मतलब होता है मैडम, तो इसका मतलब है मैडम लीजा या लेडी लीजा। और फिर आता है मोनालिसा का दूसरा नाम जो कि है ला जोकोंडो, और लीजा अपनी शादी के बाद बन गई थी लीजा जोकोंडो। दरअसल फ्रेंच ज़बान में जोकोंडो का मतलब है मुस्कुराहट, और मोनालिसा अपनी मुस्कान की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। यही वजह है कि अगर आप पेरिस में लोअर म्यूजियम में जाकर मोनालिसा की पेंटिंग देखेंगे तो फ्रेंच में वहाँ लिखा होता है ला जोकोंडो, जो कि जे से लिखते हैं ला जोकोंडो। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल तक इस चीज़ पर रिसर्च किया और सबूत निकाले। 2004 में उन्हें इस चीज़ का भी क्लियर एविडेंस मिला इस बात को साबित करने के लिए। उन्होंने ये भी हासिल किया दा विंसी के खानदान का काफ़ी करीबी रिश्ता था डा जोकोंडो फ्रेंच के खानदान से। इसके साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड भी मिला कि लीजा की शादी 5 मार्च 1495 में रजिस्टर हुई थी, जब लीजा की उम्र 16 साल थी और फ्रांसिस्को की उम्र तकरीबन 30 साल थी। और ये भी सर्च किया कि लियोनार्डो दा विंसी के फादर और लीजा के हस्बैंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। प्लांटी का कहना है कि जब मोनालिसा की ये पेंटिंग बनाई गई थी तब मोनालिसा की उम्र थी 24 साल। और इस पेंटिंग को बनाने की 2 वजह हो सकती हैं। पहला, जब साल 1503 में फ्रांसिस्को और लीजा ने अपना खुद का घर बनाया, और दूसरा दिसंबर 1502 में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। ये दूसरी वजह ज़्यादा समझने वाली है क्योंकि इनसे 3 साल पहले 1499 में लीजा ने अपनी बेटी को खोया था। क्योंकि अगर हम इस पेंटिंग को गौर से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि लीजा के बालों में पर्दा सा चढ़ा हुआ है। इसे कई लोग मॉर्निंग व्हील कहकर पुकारते हैं, मतलब एक ऐसा पर्दा जो तब चढ़ाया जाता है जब ख़ानदान में किसी की डेथ हो गई हो। यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि दा विंसी अगर इटालियन थे और मोनालिसा भी इटालियन थी तो ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? तो बात कुछ ऐसी है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा लियोनार्डो दा विंसी को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहे। तो ऐसे में दा विंसी इटालियन से फ्रांस चले जाते हैं रहने के लिए और साथ में अपने ये मोनालिसा की पेंटिंग भी ले जाते हैं। लेकिन 15 साल गुजरने के बाद भी ये पेंटिंग मुकम्मल नहीं थी। इसी दौरान साल 1519 में दा विंसी राजा के महल में रहते हुए इंतकाल कर जाते हैं और ये पेंटिंग राजा के महल में ही रख लेते हैं। 150 साल बाद इस पेंटिंग को राजा के महल से निकालकर लोअर म्यूजियम के अंदर रख दिया जाता है। इसी वजह से मोनालिसा साल 1911 में चुराई जाती है, जो हमने शुरू में बात की थी। इस चोरी के मास्टर थे विंसेंजो पेरोजिया, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये पेंटिंग चुराई थी, और ये इटली के रहने वाले थे। इसका कहना था कि ये पेंटिंग इटली में ही होनी चाहिए, फ्रांस में नहीं। इसे चुरा कर इटली में ले जाते हैं। इस पेंटिंग को चुराना कोई आसान काम नहीं था, स्पेशली जब इस पेंटिंग की कीमत $मिलियन में हो। तो आखिर इस पेंटिंग में ऐसी क्या खासियत है, ये इतनी स्पेशल क्यों है? सबसे पहले मोनालिसा को किसी पेपर पर, कैनवस पर या किसी कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पेंट किया गया है पॉपुलर की लकड़ी पर। उस ज़माने में ये इटालियन पेंटर की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज़, ये पेंटिंग साइज़ में कोई बड़ी पेंटिंग नहीं है। ये तस्वीर देखें तो इंसानों के बराबरी में ज़्यादा लंबी नहीं है। इसका साइज़ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर है। इस पेंटिंग का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये इटली की अर्नो विला है। जब हम इसकी मुस्कान को देखते हैं तो मोनालिसा का चेहरा सीरियस दिखाई देने लगता है। जब हम मोनालिसा की आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मोनालिसा ज़्यादा मुस्कुरा रही है। इसी मुस्कान को बनाने के लिए दा विंसी ने सबसे ज़्यादा टाइम इस पर लगाया था। उसने फ्लोरेंस के अस्पताल में कई रातें गुजारी थी। वहाँ पर वो डेड बॉडी का टेस्ट करते थे कि मुस्कान कैसे आती है चेहरे पर। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, द मसल्स विच मूव द लिप्स आर मोर न्यूमरस इन मैन देन इन एनी अदर एनिमल।
इस मुस्कान को बनाने के लिए दा विंसी ने घोड़ों के मसल्स का भी टेस्ट किया। उन्होंने लिखा, नोटिस वेदर द मसल्स that raises the nostrils of the horse is the same as that which lays here in man। इस पूरी पेंटिंग को बनाने के लिए दा विंसी ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल लगा दिए, तब जाके ये पेंटिंग इतनी महंगी और मशहूर फेमस हुई। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।